हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त होंगे, अपनी तैयारी में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लगे हुए होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी के बारे में। जैसा कि हमने पहले वीडियो में बता चुके हैं मेरे भाई कि रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आपको बहुत देखने को बहुत जल्दी मिलने वाली है। तो मेरे भाई अब क्या हम क्या देखने को मिलने, मान लो आपकी वैकेंसी अब आ ही चुकी है, क्योंकि नोटिस तो मेरे भाई आ ही गई है और आपकी क्वालिफिकेशन भी आ गई है। मतलब इन वैकेंसियों में हम 10th वाला बच्चा ही अप्लाई कर सकता है या फिर ITI वाला। तो मेरे भाई ये बात ध्यान रखें, 10th हो या आपके पास ITI हो। 10th है तो ठीक है, अगर आपके पास ITI है तो ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है। आप दोनों बच्चे इसमें क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। मेरे भाई वैकेंसी कितनी होगी, तो 32,438 वैकेंसी थी, लेकिन ये मेरे भाई बढ़ के वैकेंसी आपकी लगभग 58,000 प्लस वैकेंसी होने को, जब आपका नोटिस आएगा, सॉरी नोटिफिकेशन आएगा, जब आवेदन शुरू होंगे, तब ये वैकेंसी आपको 58,000 प्लस वैकेंसी देखने को मिलेंगी। अभी आपको नोटिस में, जो पहले नोटिस आई थी उसमें लिखा था 32,438 पद, लेकिन मेरे भाई जब आपका आवेदन शुरू होगा तब आपको 58,000 प्लस पद देखने को मिलेंगे। अब इस बैच की, इस प्लेटफॉर्म से आपको इससे तैयारी कैसे करनी है, तो सर आपको सबसे पहले इससे मेरे भाई आपको फ्री क्लासें भी मिलने वाली हैं। फ्री क्लासें भी यूट्यूब पर आपके साथ अवेलेबल होंगी, ठीक है। और यदि हमें यदि आप हमें पैड बैच में हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, तो अभी एजुकेशन अभी एजुकेशन प्लेटफॉर्म से जुड़े, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या तो फिर प्ले स्टोर पे जाके इस ऐप को डाउनलोड जरूर करें, वहां आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एक लेखपाल का बैच भी आया है मेरे भाई, और ये आपका रेलवे ग्रुप का बैच भी आपको बहुत जल्द ही देखने को भाई अभी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब हम सर इसकी बात करेंगे, इसमें सिलेबस क्या रहता है, क्योंकि वैकेंसी तो मेरे भाई अब आ ही गई है। सिलेबस की बात करें तो मेरे भाई सिलेबस इसका रहता है GS, GK, मैथ, रीजनिंग। ये 4 सब्जेक्ट रहते हैं। हम पिछली बार की बात करें, जो 2019 में वैकेंसी आई थी, जिसका 2022 में पेपर हुआ था, उसमें ये 4 सब्जेक्ट मेरे भाई पूछे गए थे, जिसमें साइंस मतलब जनरल साइंस मतलब मेरे 25 प्रश्न पूछे गए थे। कितने मेरे भाई, 25 प्रश्न पूछे गए थे। जबकि GK में 20 प्रश्न पूछे गए थे। मैथ में मेरे भाई 25 प्रश्न पूछे गए थे, जबकि रीजनिंग में मेरे भाई 30 प्रश्न पूछे गए थे। प्रत्येक प्रश्न मेरे भाई 1 नंबर का होता है, मतलब आपके ये एक पेपर 100 प्रश्न का होगा, जिसके लिए आपको 100 अंक होंगे। ये 90 मिनट का पेपर होता है मेरे भाई। कितना पेपर, 90 मिनट का, मतलब 1 घंटा 30 मिनट, मतलब 1.5 घंटा का यह पेपर होता है, जिसमें मेरे भाई 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है। कितनी, 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है। सबसे बड़ा प्रश्न बच्चों का ये रहता है कि सर इसकी कट ऑफ कितनी जाती है, तो मेरे भाई इसकी कट ऑफ जो होती है जोन वाइज जाती है, तो इसकी कट ऑफ आपको 76 मान के चलनी है। कितनी चलनी है, इसकी कट ऑफ प्रीवियस ईयर की औसतन हम बात कर रहे हैं मेरे भाई। किसी ये नहीं कहा किसी में 65 गई थी, 68 गई थी, 70 गई थी, 72 भी गई थी, 73 की, तो हम औसतन आपको कट ऑफ क्या बता रहे हैं मेरे भाई, इसकी कट ऑफ 70 गई थी और 70 ही फिर रहने वाली है। 70, 71, 72, 75, 70 75 के बीच की इसकी कट ऑफ इस वाली वैकेंसी के लिए भी रहने वाली है, ठीक है। तो इसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। तो ये आपका ये सिलेबस है, ठीक है। इस सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है। देखो साइंस में आपकी फिजिक्स भी होगी, केमिस्ट्री भी होगी और बायो भी होगी। PCB मतलब तीनों सब्जेक्ट साइंस में पूछे ही पूछे जाएंगे। अच्छा GK GS में क्या होता है सर, इसमें हिस्ट्री तो होगी ही होगी, ठीक है, ज्योग्राफी होगी, पॉलिटी होगी, इकोनॉमिक्स होगी और इन्वायरमेंट होगा मेरे भाई, ठीक है। स्टैटिक GK होगी, करंट अफेयर होगी, और भी खेल कूद जितनी सारी चीज़ें होती हैं, स्पोर्ट मतलब कह सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ों से यहाँ से भी इसके ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। मैथ में मेरे भाई क्या होता है, आपकी अर्थमैटिक मतलब अंक गणित तो होती ही होती है, ठीक मेरे भाई, और एडवांस के भी कुछ चैप्टर होते हैं। तो जो इसकी क्लासें मेरे भाई शुरुआत करवाएंगे आपको, तो सारी चीज़ें हम विधिवत रूप से आपको सबसे पहले बता देंगे। एक होगी आपका इंट्रोडक्शन क्लास होगी, उसमें सारी चीज़ें हम आपको अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। वही बात अगर हम करें रीजनिंग में, रीजनिंग में लगभग 2-4 चैप्टर छोड़ के सारे
सारे चैप्टर तो इसमें पूछे ही जाते हैं, ठीक है? और अच्छी खासी मेरे भाई मैथ और रीजनिंग पूछी जाती है। इसमें साइंस तो बेहतर लेवल से पूछी जाती है। अब किसी के कहने पे ये मत जाइएगा, कोई यूट्यूबर कहेगा भाई केवल इसमें जो होगा कि 10th लेवल की ही साइंस पूछी जाएगी, तो मेरे भाई गलत होगा। अच्छी खासी साइंस आपको देखने को मिलेगी इसके पेपर में। यदि आपको भरोसा या यकीन नहीं है तो 2022 के प्रीवियस इसको उठा के देख सकते हैं, किस लेवल की साइंस पूछी गई थी, किस लेवल की मैथ पूछी गई थी, या किस लेवल की रीजनिंग पूछी गई थी, या किस लेवल की जीके पूछी गई। आपको पेपर पूरा मेरे भाई नॉर्मल नहीं मिलने वाला है, मॉडरेट टू हार्ड पेपर मिलने वाला है, ठीक है? यही आगे इन वैकेंसियों में भी होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात बच्चों का सवाल होगा, सर इसका पेपर कब होगा? तो मेरे भाई अभी जनवरी चला, अभी आपके आवेदन तो शुरू नहीं हुई है। आवेदन आपको बहुत जल्दी से देखने को मिल जाएंगे, 10 से 12 दिन में या 15 दिन में कुछ भी जब होगा आपको आवेदन चालू होते दिख जाएंगे। लेकिन इसका जो पेपर होगा मेरे भाई, इसका पेपर संभवतः जुलाई या अगस्त माह के करवाया जाएगा, ठीक है? जुलाई या अगस्त माह में। तो बच्चों तबीयत थोड़ी सी खराब है, आपको आवाज़ से पता चल रहा होगा, ठीक है? तो आज के लिए इतनी ही आपको जानकारी रखते हैं, फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बहुत सारा प्यार आपको, बहुत सारा अपना ध्यान रखना, ओके? क्योंकि ठंडी मेरे भाई बहुत हो रही है, बहुत सी केयर करनी है। शायद उसी का हम थोड़ा सा लापरवाही बरते, उसी के लिए देखो खांसी जुकाम और फीवर सभी हो गया, ठीक है? तो उसको विशेष ध्यान रखना है। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। ओके दोस्तों, बहुत सारा प्यार, धन्यवाद।